वाराणसी में सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 10 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,612 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,550 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 39 है। चोलापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर मोहाव के पास खड़ी ट्रेलर और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति सर्वेश यादव निवासी देवगांव आजमगढ़ घायल है। घायल को निजी चिकित्सालय वाराणसी में भर्ती कराया गया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। चोलापुर थाना अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसे में घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वेस्ट सॉल्यूशन द्वारा वाराणसी शहर में किए जा रहे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में साफ सफाई व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है, जिसकी सराहना शहर के आम लोगों के साथ साथ महापौर मृदुला जायसवाल और हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने भी की है। साफ सफाई को लेकर मेयर मृदुला जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारी काशी स्वच्छ काशी के रूप में उभरे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नाम हो। इसे लेकर अधिकारी भी काम में लगे हुए हैं और डोर टू डोर कलेक्शन का काम काफी अच्छा हो रहा है। जी का जो एक सपना था कि हमारा काशी स्वच्छ काशी के रूप में एक उभरे, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका नाम हो, इसी स्तर पे हमारे सभी अधिकारी इस पे काम पे लगे हुए हैं। डोर टू डोर की कलेक्शन के जो काम है बहुत अच्छे तरीके से पूरे शहर में हो रहा है। पक्के माहौल हो चाहे बाहरी के इलाके हों, सभी जगह हम लोग काम करवा रहे हैं। वाराणसी नगर निगम में एक संस्था है AGMRO, उनके माध्यम से शहर में कूड़ा उठान का काम और साफ़ सफाई का डोर टू डोर स्टेप जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था, कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी सराहनीय है और हम सब निरंतर देख रहे हैं कि पहले से बेहतर सफाई की व्यवस्था शहरों में हो रही है और काफ़ी सराहनीय। मैं प्रदेश सरकार का भी और यहाँ नगर निगम की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में साफ सफाई की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। वाराणसी के प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुर में औचक निरीक्षण पहुंचे कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने 2 दारूबाजों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इस बात की जानकारी होने के बाद स्थानीय पुलिस और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विधायक के अनुसार उन्हें कई बार इस बात की शिकायत मिली थी कि सुंदरपुर प्राथमिक विद्यालय में पीछे की तरफ से दीवार फांदकर नशा करने वाले स्कूल में शराब का सेवन करते हैं। फिलहाल विधायक की सूचना पर मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज चितईपुर ने दोनों शराबियों को पकड़कर थाने ले आई है, जहां अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव सोमवार को कंपोजिट विद्यालय सुंदर और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर लेकर विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच की, साथ ही मिड डे मील खाकर उसकी गुणवत्ता भी परखी। विधायक ने ये भी देखा कि प्रतिदिन कितने छात्र छात्राएं स्कूल आ रहे हैं। उन्होंने मिड डे मील चखने के बाद मिली कुछ कमियों के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जानकारी देकर सुधार के लिए कहा। उन्होंने मिड डे मील खाने के बाद खुद ही बर्तनों को धुला भी। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड लंबी सब्जी मंडी के पास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। छात्रों ने कहा कि अधिकारी इफ्तार पार्टी एवं हिंदू विरोधी नारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके विरोध में आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। सैकड़ों छात्रों ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक इन मामलों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है और कुलपति द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है, तब तक हम लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के विरोध दर्ज कराते रहेंगे। जैसा कि आपको जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आदरणीय कुलपति महोदय जो रहा, इस बार से नई अधिकारी के इफ्तार पार्टी की ज्वाइनिंग उसके विरोध में, साथ ही काशी विद्यालय में एक नई परंपरा VC साहब आने हैं तो जन्म दिए, जो हिंदू विरोधी गतिविधियां यहाँ जन्म ले रही हैं, उसके विरोध में आज हम लोग कई दिनों से लगातार अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक दिन VC का पुतला फूका, अगले दिन उनसे आग्रह किया, मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन VC साहब ने फर्जी में कहा कि मुझे कोरोना हुआ है। उसी को लेकर के उसी क्रम में आज हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रखा है कि जो भी छात्र इसमें मतलब वो हैं वो सिग्नेचर करेंगे जो इसको सपोर्ट करें, और VC साहब को हम लोग भेजेंगे कि देखिए इतने विश्वविद्यालय में लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है, तो आप इकलौते बाहर से आए, अभी आपको आए भी बड़े 6 महीने नहीं हुए, आप कैसे जान गए कि हाँ अधिकारी की इफ्तार होती थी। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान रखा है।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन समारोह शुरू किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव में इसे उत्सव की तरह मनाने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राज्य मंत्री मत्स्य पालन के साथ 80 घाट पर योगा किया और लोगों में जागरूकता फैलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अन्य अतिथियों ने गंगा में मछलियां भी छोड़ी। देखिए, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय योग दिवस से पहले तैयारियां करेंगे, जनता तक योग दिवस की बात लेके जाएंगे। तो आज मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार और मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय संजय निषाद जी यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ एक तरह से योग दिवस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है। साथ के साथ विभाग की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, मीडिया के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से। ये इस तरह का आज कार्यक्रम, ये आप कह सकते हैं योग की तैयारियों का कार्यक्रम और मंत्रालय कार्यक्रम दोनों साथ साथ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले पड़ोस के चंदौली जनपद में मृत युवती के परिजनों से मुलाकात की, तो वापसी में जिला कारागार चौकाघाट में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ईवीएम मामले में जेल में बंद लोगों को निर्दोष बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी निर्दोष लोग हैं और प्रशासन ने यही नहीं 600 से अधिक लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं, इसलिए कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। समाजवादी जो रोजे से थे उन्हें बंद किया है और उनकी ईद भी यहाँ मनी है। परेशान किया जा सके, इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर, क्या पुलिस ये अन्याय करेगी? दबिश के बहाने दबंग बन करके दिखाएंगे? ये पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि आप घर में मारपीट करेंगे? किस कायदे कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जाकर के बेटियों को मारेंगे, पीटेंगे? और पुलिस की पिटाई की वजह से ही बेटी की जान गई है। पुलिस को 302 के अंदर बंद करना चाहिए मुकदमा लगा करके। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन भी सोमवार को वाराणसी सिविल कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की याचिका हम वापस नहीं ले रहे हैं। देश विरोधी ताकत हमें बदनाम करने और संघ को बदनाम करने के लिए अफवाह फैला रही है। वहीं कोर्ट कमिश्नर बदलने के संबंध में उन्होंने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा है, अब कोर्ट इसमें आगे फैसला करेगा। हो सकता है अगले हफ्ते सर्वे शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि विश्व वैदिक सनातन संघ अन्य 5 मुकदमे श्री काशी विश्वनाथ से जुड़े और एक लाट भैरव से जुड़े मुकदमे में याचिका वापस ले रहा है। इसमें अगले 1 हफ्ते के अंदर नई याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की यूथ विंग हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना संघ की तरफ से डाली जाएगी। वहीं कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी सिंह का नाम याचिका वापसी के लिए आने पर जितेंद्र सिंह बिसेन ने कार्रवाई करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमों से निलंबित कर दिया। संज्ञान में नहीं हुई है और आप लोगों का सामने स्पष्ट कर दूं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी बिना हमसे किसी तरह का विचार विमर्श किए गए। आज हम उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमों से सभी मुकदमों से निलंबित करते हैं। जी, सर्वे का काम जो है, सर्वे का काम देखिए आज की बहस के बाद निश्चित होता है कि क्या कोर्ट क्या आदेश करती है। वैसे मैं समझता हूँ सर्वे का कार्य कम से कम 1 हफ्ते के लिए टला है और सर्वे होगा, हर कीमत पे होगा, हर हाल में होगा। जो आज्ञा दी थी अब उसमें कुछ होगा कल या आज खत्म हो? देखिए, ये तो कोर्ट निश्चित करेगा, कोर्ट का विषय है, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। माननीय न्यायालय उस पर क्या निर्देश करता है 2 बजे उसकी बहस है, उसके बाद न्यायालय के द्वारा जो होगा वो आपके सबके सामने आ जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के द्वारा दी गई कोर्ट कमिश्नर बदलने की अर्जी पर सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जज ने मामले में अगली तारीख दे दी है। 7 मई को दायर हुई याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष को आज अपनी आपत्ति कोर्ट में पेश करने का समय दिया था। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली सुनवाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट के बाहर गहमा गहमी और भीड़ को देखते हुए 3 बजे तक स्थगित कर दिया था। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया, प्रतिवादी संख्या 4 ने कोर्ट कमिश्नर पर एक पक्षीय होने का आरोप लगाया था और याचिका दायर की थी, उस पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कल फिर सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। कल सुनवाई के बाद फैसला आने की संभावना है। मेरी एप्लीकेशन 56 का वकील कमिश्नर को बदलने के लिए जो दी गई थी उस पर आज आपत्ति आई है
कल हम लोग उस पर रिजॉइंडर दाखिल करेंगे और कल उस पर सुनवाई होगी। एक बात और कही जा रही है कि जो सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो पाया, उस पर आप लोगों का आरोप था कि कहीं न कहीं आदेश नहीं है मस्जिद परिसर का, ये स्थिति क्या है सर, स्पष्ट करिए। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है उससे मेरे अपने इंटरप्रिटेशन से उसमें मस्जिद के अंदर जाने का कोई ऑर्डर नहीं है। तो सर अब सर्वे होगा कि नहीं, ये आम ये कोर्ट बताएगी। हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदूवादी पक्ष की तरफ से क्या दिया गया? उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया, मुस्लिम के ऑब्जेक्शन का रिजॉइंडर कल दाखिल करेंगे, उस पर कल बहस होगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।